नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में सिंह राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा नवम भाव, नौवां भाव। नवम भाव बात करता है हमारे भाग्य, पिता, घर के बुजुर्ग, हमारे धार्मिक इमेज को लेकर नवम भाव से देखा जाता है। अभी सिंह राशि का केतु अकेला बैठा सामान्यतः अच्छे फल देता है। तो यहां पर जब केतु बैठा है अकेला, जैसे ये वाली बात याद रखनी, कुजवत केतु। एक बात और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपनी कुंडली के ग्रह कहाँ बैठे हैं वो देखने के अलावा दूसरे भी प्लेलिस्ट में केतु की वीडियो को देखें ताकि आप तुलनात्मक दृष्टि को समझ पाएं। और कई बार ऐसा भी होता है केतु के बारे में सारे विषय वस्तु के बारे में डिस्कशन एक पर्टिकुलर वीडियो में नहीं हो पाता, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, वर्ण संकर, ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं दूसरी वीडियो में बोली हैं। हो सकता है इस वीडियो में उसके बारे में बोलचाल कम मिले। तो अगर आप केतु को विस्तार से जानना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, तो खाली अपने भर के लग्न को केतु के जानने से काम नहीं बनेगा। केतु का पूरा प्रोफाइल समझने के लिए सभी लग्नों के सभी राशियों में केतु के फल को जानना होगा। वो ठीक है, आपने शुरुआत की है कि सबसे पहले आप अपनी कुंडली में अपने आप को जानने का प्रयास करें कि केतु, राहु, सूर्य, मंगल कहाँ बैठे हैं, उसके फल को जान लें। लेकिन उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वो पूरी प्लेलिस्ट शुरुआत से लेकर एंड तक देखें आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्लैनेट के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें ये प्रभावित करता है। कोई भी वर्ण संकर हाइब्रिड एनिमल आपके लिए फेवरेबल हो सकता है अगर केतु जैसा प्लैनेट बली हो जाए। अब 9th हाउस हमारे धार्मिक इमेज को बताता है। ऐसे व्यक्ति अपने धर्म पर जोर देते हैं और इस चीज के बिल्कुल पक्षधर होते हैं, इसके सपोर्ट में होते हैं कि भाई सर क्या इस कम्युनिटी के लोगों को उससे विवाह करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जैसे एक प्रकार की विचारधारा चलती है कि भाई हमारे कुटुंब में, हमारे कुंडबे के लोगों को उस कुटुंब में विवाह नहीं करना चाहिए। ये वाली विचारधारा तब आती है जब हमारे जो वर्ण संकर जो प्लैनेट बताते हैं वो प्लैनेट कहीं ना कहीं नेगेटिव प्लेस्ड हो, या राहु जैसा प्लैनेट जो म्लेच्छों की बात करता है, उनके राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है कुंडली में। तो म्लेच्छों से क्या हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। म्लेच्छ यानी हम एस्ट्रोलॉजी में म्लेच्छ कह रहे हैं कि जो समुद्र पार यूरोप और सुदूर एरिया में बसे हुए जो जातियां हैं उनको कह रहे हैं कि भाई यूरोपियंस, अमेरिकन, राहु के बारे में बात कर रहा है। केतु बोल रहा है कि वर्ण संकर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हमने हमारे घर में कोई गाय रखी है देसी पूरी तरह से, उसको अगर वो हम चाहते हैं कि उसका पूरा बल हमें मिले, तो फिर जो हमारी जो लाइट साइड के प्लैनेट हैं जैसे सूर्य, खासकर चंद्रमा जैसा प्लैनेट बली हो तो इनसे हमें अच्छा फायदा मिलता है। लेकिन चंद्रमा भी बली है, साथ साथ हमारा केतु भी बली है, तो फिर जो जर्सी नस्ल की गाय हैं, जैसे पशुपालन वगैरह का संबंध कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव के साथ अटैच करके देखा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल ये सब चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं। हालांकि पेट जो होते हैं, पालतू पशुओं को हम छठे भाव से भी मिला लेते हैं। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए चतुर्थ भाव का कोई लॉर्ड मजबूत होकर छठे में चला जाता है, तो फिर ऐसा आदमी अपने घर में कई प्रकार के पालतू पशु रखता है जिसका संबंध कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से भी होता है, यानी गाय, कोई डेयरी डालना, इस प्रकार के संभावनाओं को तलाशा जाता है। अभी केतु यहां बैठा हुआ है तो केतु आपके इस हाइब्रिड वाले पार्ट को स्ट्रांग कर रहा है। आपके मन में हाइब्रिड के लिए कोई अनिच्छा नहीं है, कहता जी हाइब्रिड क्रॉप्स या हाइब्रिड फसलें अच्छी होती ही हैं या अच्छी नहीं होती। ये जो दो विचारधाराएं हैं ये तब निकलती हैं जब केतु बली हो या वीक हो। बली होगा तो हाइब्रिड का फुल सपोर्ट, वीक हो तो हाइब्रिड को डिनाई करने वाला, संकरण बोलते हैं हाइब्रिड को ही। जैसे बीटी कॉटन, बीटी
बैंगन से, अगर कोई किसान है तो उसको फ़ायदा हो रहा है अगर उसके केतु जैसे प्लैनेट बली हैं, लेकिन उसको इन फसलों से नुकसान हो रहा है अगर केतु जैसे प्लैनेट उसके कमज़ोर स्थिति में है। तो हाइब्रिड वाला पार्ट आपको याद है, लाइफ में कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है आपको फ़ायदा मिलेगा इस परिस्थिति में। 9th हाउस, आपके जो पिताश्री हैं वो भी एक ऐसे ग्रुप की रिस्पेक्ट, रिगार्ड करने की बात आपको सिखाते हैं कि जहां सभी को समान माना जाए। केतु इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। और डिटैचमेंट तो है ही, ऐसी कंडीशन में आप पिता से कम बोलेंगे लेकिन संबंध अच्छे होंगे, कम वार्तालाप, संबंध अच्छे। सूर्य इसका स्वामी है, सूर्य इसका स्वामी होकर अगर उच्च का आ जाए, जैसे एक मूल त्रिकोण का स्वामी दूसरे मूल त्रिकोण में चला जाए, फिर कहना ही क्या। या सूर्य साथ भी बैठ जाए, इतना दोष नहीं माना जाता है जितना सूर्य राहु का माना जाता है। केतु तो कुजवत है, मंगल की तरह है, इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं सूर्य को बूस्टअप ही करेगा। लेकिन अगर यहां पर राहु आ जाए और सूर्य बैठा हो तो सूर्य को ग्रहण दोष लग जाता है। तो ये अंतर आपको जानना है कि 9th हाउस में केतु जैसे प्लैनेट अगर अकेले बैठे हैं तो आपके पिता कम बोलने वाले होंगे, आपके साथ चलने वाले होंगे, आपके पूर्वज, आपके घर के नॉट पूर्वज, बुजुर्ग की बात करें तो बुजुर्ग आपकी बात को मानने वाले होंगे। ऐसी भी इमेज व्यक्ति की जाती कि भाई ये ज़्यादा धर्म में दिखावा पसंद नहीं करता, ये एक पॉजिटिव एंगल जाता है। यहीं अगर केतु कहीं नेगेटिवली प्लेस्ड हो तो आदमी कहता है भाई ये धर्म को मानने वाला ही नहीं है। तो दोनों में बड़ा 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 ज़्यादा फर्क है। केतु दोनों में ही डिटैचमेंट ला रहा है, लेकिन एक डिटैचमेंट उसको पॉजिटिव एंगल दे रहा है और एक डिटैचमेंट उसको नेगेटिव एंगल दे रहा है। तो दोनों का फर्क आपको समझना होगा। धार्मिक यात्राओं से बड़ा फायदा होता है उसको। अगर उसको स्वामी पंचम में बैठा हुआ है तो ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं हायर रिसर्च भी बहुत फ़ायदा दिलाती है। हायर डिग्री, रिसर्च, पीएचडी, जो एजुकेशन अपग्रेड करेगा तो फ़ायदा होगा उसको। क्लियर हो गया। 9th हाउस हमारे साले सालियों को, जीजा को भी बताता है। तो अगर 9th हाउस का लॉर्ड बहुत बली और केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो तो व्यक्ति अपने साले सालियों से बहुत ज़्यादा संवाद तो नहीं करता है, उसके बाद भी वो उसके साथ देते हमेशा, बड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट, रिगार्ड करते हैं। टेलीफोन पर बहुत ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन नहीं होती है, जीजा पक्ष, साला, सालियाँ, वो सब यहाँ से देखा जाता है, अच्छा माना जाएगा। जंघा भी, थाई बोन फीमर निर्दोष दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य जैसा प्लैनेट जो हड्डियों का स्वामी है खुद वो टैकल कर रहा है, और बलि अगर होकर बैठा है तो मजबूत फीमर होगा। फीमर यानी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। केतु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 केतु यहां बैठकर दूसरी अग्नि तत्व राशि यानी धनु राशि में नजर बनाए हुए हैं। तो जब धनु राशि यानी प्रथम भाव में नजर आ रही केतु की, तो आदमी का मन मस्तिष्क बहुत शांत रहता है, शांति से वार्तालाप करेगा, धैर्य होकर सबको सुनेगा। यानी ऐसे व्यक्ति को समाज में कहा जाता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत धैर्यवान है केतु के कारण। केतु को इस राशि का फुल सपोर्ट है। बृहस्पति भी अगर मजबूत है फिर कहना ही क्या। बृहस्पति जैसे यहीं बैठ जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि में लग्नेश होकर, क्या जबरदस्त। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बल बढ़ा देता है। और बृहस्पति पर कहीं ना कहीं केतु का दृष्टि डालना, कहा जाता है कि जीवन के ये परम लक्ष्य को पा लेता है। केतु और बृहस्पति का मिलन आदमी के अंदर संसार में रहते हुए भी संसार के प्रति एक वैराग्य दृष्टि शुरू से रखता है। भाई ये तो ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि 12वें भाव में अगर सपोर्टिव राशि में बृहस्पति और केतु बैठे हैं तो वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास जीवन लेता है और उसी जन्म में मोक्ष को पा लेता है। अब केतु और बृहस्पति का मिलन भी अगर दृष्टि से हो रहा है तो भी वो उस फर्स्ट क्लास की ओर उसको अग्रसर करेगा, शांत रखेगा। ज़्यादा व्यक्ति डिप्लोमेसी में नहीं फंसना चाहता। जहाँ भी उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी, झूठ फरेब का काम है, कहता भैया आप ही करो, मेरे से काम संभव नहीं है। फिर भी उसको भाग्य का पूरा साथ मिलता है। ऐसा भाई कई दफ़ा जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि भाई भूख अगर मिटानी है तो झूठ बोलना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है।
वो भी देखिए हमारे पुराने प्रारब्ध में कहीं ना कहीं चूक रही है, कमी रही, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ रहा है अपने भूख को मिटाने के लिए या अपने स्टेटस को स्टेबलाइज करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध यानी पुराना कर्म बहुत अच्छा है तो आपको सत्य बोलकर संसार में अच्छा पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। यहां पर कोई षड्यंत्र, कोई डिप्लोमेसी, कोई इस प्रकार का बहिर्मुखी होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको अंतर्मुखी हो गया, आपके सारे काम चल रहे हैं। प्रथम भाव में दृष्टि, याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, संतुलित रहता है व्यक्ति। एक माने 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। यहां राहु बैठे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं कि राहु कुंभ राशि में सदैव अच्छा ही फल देते हैं। शर्त है लेकिन कोई शुभ ग्रह को वो अफेक्टेड ना कर रहा हो। अब जैसे इस भाव को तो बली कर रहा है वो, लेकिन शुक्र साथ में बैठा है, तो राहु शुक्र का मतलब होता है हमारा मैथुन, हमारा प्रेमी, उसको कमजोर कर देता है, कहीं ना कहीं उससे वैमनस्य करवा देता है। राहु एग्रेसिव प्लैनेट है, तो बस वही चीज है। बाकी राहु थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन स्किल तो दे देगा जबरदस्त, लेकिन शुक्र के साथ बैठा हुआ राहु शुक्र को कमजोर कर देता है। स्पेशली तब इन दोनों की कंजंक्शन खराब होती है जब कोई राहु को सपोर्ट कर रही हो राशि और शुक्र वहां पर ज्यादा सपोर्ट में नहीं आ रहे। अब शुक्र मान लीजिए बली है बहुत, फिर राहु आ रहा है, तो वो द्वंद्व तो है लेकिन उसमें राहु को विजय नहीं मिल रही है, शुक्र विजयी हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, मित्र मित्र होने के बाद भी एक द्वंद्व तो रहता है, क्योंकि शुक्र जैसा प्लैनेट बेहद शुभ प्लैनेट हमारी कुंडली के लिए। ठीक है, तो 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु नजर बनाए हुए हमारे 9th हाउस में, सॉरी इससे 9th है, तो यानी हाउस कौन सा है? 5th हाउस। 9th हाउस में बैठकर 9वीं दृष्टि बनाए हुए हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में मेष राशि है, तो व्यक्ति जो भी धनु लग्न का जातक होता है उसके पठन पाठन में कहीं ना कहीं स्टडी, डिग्री सर्टिफिकेशन में उसको रोल प्ले मंगल का रहता है। मंगल का मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा सेना, पुलिस और इस प्रकार के अनुशासित जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ उससे संबंधित पढ़ाई करता है वो। और कौन कौन से प्लैनेट वहाँ बैठे हुए हैं उन पर भी विचार करना है। भाई अगर शनि बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं, हालांकि नीच का शनि है बट फिर भी इंजीनियरिंग की तरफ आदमी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि नीच का है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता उसको पढ़ाई में। और केतु की दृष्टि है, केतु एक डिटैचमेंट लाता है। लेकिन जब 5वें भाव में केतु का प्रभाव पड़ता है तो ये तो तय है कि वो कहीं ना कहीं उसको जो स्टडी आवर्स हैं वो अच्छे दिला देता है ज़्यादा, क्योंकि लिप्त नहीं होता है वो संसार में। कि यही राहु आता है तो राहु बहुत लिप्त होता है, संसार की बात ही करता रहेगा। केतु आपको पढ़ने का अच्छा समय दे देता है यहाँ बैठकर। अगर आदमी कई कई घंटे बैठकर स्टडी करना चाहता है तो केतु जैसे प्लैनेट का इस हाउस में बली प्रभाव रखना बहुत अच्छा माना जाता है। आदमी को सट्टा, लॉटरियों, इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कोई विशेष फायदा भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अंतर्मुखी प्लैनेट के लिए नहीं। अंतर्मुखी यानी जो अपने अंदर की विचारधारा पर चलता है। बहिर्मुखी यानी जो सिर्फ संसार की मटीरियल गेन उसकी बात करता है, राहु जैसा प्लैनेट। तो केतु इन सब विषयों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा है और नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। क्लियर? और क्या बोल सकते हैं, अगर केतु इस हाउस में बली होकर बैठ जाता है, राशि का फुल सपोर्ट है, तो क्या होता है आदमी के मन में ना ये विचारधारा आ सकती है कि भाई संतान को जल्दी नहीं होना चाहिए। मतलब संतान हमारे जीवन में, हमारे मैरिड सुख में बाधा डाल सकती है। इस प्रकार का विचार भी कई बार आ सकता है अगर 5th हाउस में केतु बली अवस्था में हो। उस खुद की इच्छा से वो चाहता है कि संतान ना हो। और अगर मान लीजिए केतु अगेंस्ट आ रहा है किसी राशि में, तो वो इच्छा तो करता है जातक, लेकिन उसको संतान होने में समस्या आती है। अगर राशि का सपोर्ट नहीं है, जैसे 1 नंबर का स्वामी को न मंगल की सपोर्ट नहीं है, तो संतान ना भी हो ऐसा विचारधारा भी समझी जा सकती है। तो ये वाली जो विचार है किसी जातक के मन में कि संतान नहीं होनी चाहिए, वो तभी आती है जब पंचम भाव में कहीं ना कहीं राहु बैठे हो या राहु की दृष्टि आ रही हो मजबूत स्थिति में। इसके नेगेटिव इंपैक्ट को तभी टटोलना आपको, यानी व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा है संतान ना होने से, जब राशि का बल प्लैनेट के दृष्टि को नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है। और दूसरे भाव में माने माँ से दूसरा भाव ये भी बताता है कि व्यक्ति की माताश्री अगर मंगल मजबूत स्थिति में है, माताश्री को कहीं ना कहीं जमीन से फायदा है, और वो जमीन से फायदा देर सवेर आपको फायदा दिलाएगा, क्योंकि माँ से दूसरा भाव है ये, तो माँ के एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और केतु की दृष्टि बताती है वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए दिखावा नहीं करती हैं, ज़्यादा बखान नहीं करती कि मेरे पास ये ज़मीन है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, उसका ज़्यादा बखान ना करना। सपोर्टिव केतु का होना अच्छा। तो कुल मिला के देखा जाए केतु तीनों अग्नि तत्व राशियों में यहाँ बैठकर अच्छा फल देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।